और यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के बाद जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों में नाराजगी नजर आ रही है। गड़बड़ी की आशंका की वजह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त नजर आ रहा है। छात्र लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम वहां मौजूद है और छात्रों को समझाने की कोशिशें की जा रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया। 18 तारीख को ये पेपर हुआ था और 19 तारीख को इसे रद्द कर दिया गया, जिससे लेकर अब छात्र नाराज नजर आ रहे हैं। एनटीए की तरफ से ही ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और तकरीबन 9 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर रद्द होने के चलते अभी छात्र नाराज नजर आ रहे हैं। छात्रों को अपना भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ, उसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन। उसके बाद देश भर में जो माहौल बना हुआ है, छात्रों के साथ ही जो तमाम छात्र संगठन के गुट हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी का जो छात्र सभा है और कांग्रेस पार्टी का जो एनएसयूआई है, इन दोनों के जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्होंने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे। हालांकि अभी वहां पर फिलहाल शांति का माहौल है। पुलिस ने वहां पहुंच के जितने भी छात्र वहां मौजूद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इको गार्डन उन सभी को लेकर गई है। हालांकि बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसको भी छात्रों ने वहां पर जरूर तोड़ दिया है, क्योंकि देश भर में एनएसयूआई जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित है इसको लेकर और एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार यानी कि जाहिर तौर पर मयूर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनएसयूआई का भी समर्थन मिला इन छात्रों को, राजनीति अब पूरी तरीके से इस मामले पर देखी जा रही है। देखिए, परीक्षा चाहे लीक हुई हो, चाहे नीट हो या फिर नेट हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर लगातार जो है पार्टी घेरने का काम कर रही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। और उसी के साथ ही अब क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा उनको सामने मिल गया है, क्योंकि एनटीए की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी संस्थान जो कि तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती है और बच्चों के भविष्य को आधार में डाला जा रहा है, तो नेट की भी जो परीक्षा हुई थी उसके भी लीक होने का जो संदेश उनके पास आया था, जिसके बाद अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन देखना होगा कि आगे बड़ा क्या फैसला होगा। मयूर, अपडेट दे दीजिए, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, क्या इन सभी को यहाँ से ले जाया गया है? मौके पर अब शांति है? बिल्कुल, मौके पर शांति है। यहाँ से सभी को लेकर जाया गया है और कुछ देर के बाद उन सभी को वहाँ पर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, छात्रों ने इन्हें भी तोड़ दिया था और उसके बाद इन छात्रों को गाड़ियों में भरकर यहाँ से ले जाया गया, इको पार्क ले जाया गया और वहां पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल मौके पर अब शांति बनी हुई है। ये छात्र लखनऊ में सड़कों पर उतर आए थे और कई संगठनों का साथ अब इन छात्रों को मिल गया है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन हुआ था। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रों का विरोध अब बढ़ता ही जा रहा है और कई संगठनों का साथ भी अब इन छात्रों को मिल गया है। फिलहाल मौके पर अब शांति बनी हुई है और जो भी छात्र यहाँ विरोध जाहिर कर रहे थे उन सभी को गाड़ियों के जरिए यहां से ले जाया गया है। तो यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया गया। ये देखिए, अपने अपने तरीके से ये छात्र नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। गड़बड़ी की वजह से इस पेपर को रद्द कर दिया गया था और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मयूर, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पुलिस और छात्र दोनों आमने सामने आ गए थे, जमकर झड़प हुई और अपने अपने तरीके से ये विरोध जाहिर कर रहे थे। देखिए, पहले से ही तैयारी थी एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा की, क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया, एनएसयूआई ने किया, उसको लेकर पूरे देश भर में आज सरकार को घेरने का प्रयास था। इसी के साथ बड़ी संख्या में जो तमाम एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र थे वो गेट नंबर 1 पर वहां पहुंचे थे धरना देने। बैरिकेडिंग हालांकि पहले से लगाई गई थी, क्योंकि पुलिस को सूचना थी कि आज ये लोग 12 बजे यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में उनके प्रदर्शन के बाद वहां पर थोड़ी सी झीना झपटी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने सभी विद्यार्थियों को जो है गिरफ्त में ले जाकर इको गार्डन लेकर गई है। फिलहाल माहौल वहां पर अब शांत है। बिल्कुल मयूर, छात्रों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? वो क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि अब सीबीआई जांच तो होगी इस केस में, लेकिन एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है।
अब देखिए, तमाम सारी परीक्षाएं एनडीए कराता है और ये 2 परीक्षा है जिनका खुलासा हुआ है, तो ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो अन्य परीक्षाएं इससे पहले हुई है या फिर आने वाली है तो उसमें भी धांधली हो सकती है। तो ऐसे में परीक्षा एजेंसी से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं इसमें उनकी जांच भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल मयूर, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्योंकि आप जिक्र भी कर रहे हैं, जगह जगह ऐसा प्रदर्शन दिख रहा है, जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके ऊपर तक छात्र चढ़ गए थे, वहां हंगामा काट रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकारी गाड़ियां वहां पहुंची हुई थी, उसके ऊपर चढ़कर वो हंगामा काट रहे थे और कहीं ना कहीं अपना जो प्रदर्शन है, जो अपना विरोध है और जो गुस्सा है वो छात्र यहाँ पर निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम जो राजनीतिक छात्र नहीं है, यानी कि जो एनएसयूआई या समाजवादी छात्र सभा से नहीं जुड़े हैं, उस तरीके के स्टूडेंट्स हमको फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। ये सिर्फ जो अलग अलग छात्र सभा से जुड़े हुए जो छात्र हैं सिर्फ वही प्रदर्शन कर रहे हैं और ये केंद्रीय जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफे की भी मांग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ छात्रों की जमकर झड़प हुई है, नोकझोंक हुई है, उसके बाद इन छात्रों को यहां से ले जाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की स्थिति लगातार बनी हुई थी। फिलहाल मौके पर अब शांति बनी हुई है। पुलिस की तरफ से इन छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। मयूर, क्या है इसमें, ये जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वही हैं या फिर सिर्फ लखनऊ के ही लोग हैं या आसपास से भी पहुंचे हैं? नहीं, ये कह पाना बिल्कुल भी गलत होगा अभी कि ये जो एग्जाम दिए थे वो छात्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा जो कि राजनीतिक दलों के उनके छात्र संगठन है, ये उनके स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये कहना गलत है कि ये वही स्टूडेंट्स है जो परीक्षा दे, क्योंकि परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है, वो इस तरीके से सड़कों पर धरना प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प करते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। जो राजनीतिक दलों के जो छात्र सभा से जुड़े हुए जो होते हैं, आप जो है वही इस तरीके से तस्वीरें सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो शांति का माहौल है वो गेट नंबर 1 पर अभी है, सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और किसी तरीके की झड़प अब यहाँ पर नहीं हो रही है। शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए। तो ये अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो कि यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कुछ देर पहले की हम दिखा रहे हैं, लेकिन मौके पर अब शांति पूरी तरीके से हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो छात्र नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया था, ये वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए ये छात्र हैं जो कि अपना विरोध जाहिर कर रहे थे और छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। छात्रों में नाराजगी बनी हुई है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने कैश कर लिया है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पर ये छात्र उतरे थे, एनएसयूआई का इन्हें समर्थन था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था, लेकिन अभी फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। इन सभी छात्रों को जो हंगामा कर रहे थे यहां से ले जाकर इको पार्क में छोड़ दिया गया है। हम भी तैयार हैं, लेकिन हम इतना जरूर